सर, ये बड़ी दुखद घटना है कि आजादी के 69 ईयर्स के बाद हमें ये दलितों पर अत्याचार पर चर्चा यहां पर करने पड़ रहा है। आज से 84 साल पहले गांधी जी ने अनशन किए थे शेड्यूल कास्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ। उस समय हिस्टोरिक गांधी अंबेडकर पैक्ट सही हुआ, पूना पैक्ट, गांधी अंबेडकर पैक्ट का साइन हुआ। गांधी जी अपने सारा जिंदगी दलितों के उत्थान के लिए, अस्पृश्यता दूर करने के लिए और गौ सेवा के लिए बिताए। उसके बाद 50 साल में जब हमारा संविधान बना, डॉक्टर अंबेडकर जिनको स्थपति थे, वो संविधान में हम अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में हम उसको एलिमिनेट कर दिया और वहां पर आर्टिकल 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस वहां पर रखा गया। सर, इसके बाद 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वो यहां पर पारित किया गया और 2015 में 89 में हुआ। तब तो वीपी सिंह का सरकार तो साल के अब किए थे। तो 2015 में 2015 में इसको बहुत अच्छा संशोधन किया गया। तो आज दलितों पर अत्याचार रुकने के लिए कानून का कोई कमी नहीं है। हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST जो है, उसमें बहुत कड़ा कदम लेने का प्रावधान है और सर उसमें एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, ये सब क्राइम के खिलाफ बनाने का बात है, लेकिन अभी तक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कहीं पर बना नहीं। ये मेरा आपको ध्यान आकर्षण करने चाहता हूं। सर, आंकड़े ज्यादा देना जरूरी नहीं है, तब भी मैं थोड़ा आंकड़े देने चाहता हूं। 2014 में हिंदुस्तान में दलितों पर अत्याचार का घटना लगभग 47,000 हुआ था। उसमें सबसे ज्यादा था यूपी में 8,075, उसको बाद था राजस्थान में 8,028, बिहार में 7,893, आंध्र प्रदेश में 4,114, मध्य प्रदेश में 4,151, उड़ीसा में 2,206, कर्नाटक में 2,138, पश्चिम बंगाल में केवल 159। इसके मतलब क्या? पश्चिम बंगाल 500% कम था दूसरे प्रांतों से। हमारा वहां दलितों के खिलाफ अत्याचार नहीं होता है। राजनाथ सिंह को ये खबर लेना चाहिए कि क्यों पश्चिम बंगाल में दलितों पर अत्याचार का घटना इतना कम है ममता बनर्जी के सरकार में। इसका कारण केवल हमारी सरकार नहीं है, इसके कारण पश्चिम बंगाल का सांस्कृतिक परंपरा है। राजा राममोहन राय से लेके स्वामी विवेकानंद तक सबको समानता के लिए जो बात फैलाए थे, उसी का असर हमारा समाज में अभी है। इसलिए हमारा वहां ना दलित, ना मुस्लिम, ना आदिवासी के खिलाफ अत्याचार होता है। मैं इसलिए इसको पॉलिटिकल डिबेट, ब्लेम गेम नहीं बनाने चाहता हूं, क्योंकि जो सब प्रांतों में दलितों पर अत्याचार का घटना ज्यादा हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये 3 बीजेपी रूल स्टेट है। लेकिन बिहार, वहां जेडीयू के सरकार है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के सरकार है और यूपी में समाजवादी पार्टी का सरकार है। तो मैं कहता हूं, कौन सरकार है ये बड़ी बात नहीं है, समाज में ये दलितों के लिए क्या भावना है, यही सबसे जरूरी चीज है।
आज दुखद बात यह है कि गांधी जी हमारे बीच नहीं है, विनोबा भावे नहीं है। ऐसे नेता की बड़ी अभाव है जो समाज को जोड़ सके। अभी वोट बैंक का पॉलिटिक्स चलता है, लोग लोगों में विभाजन करते हैं, हिंदू पोलराइजेशन किया जाता है और इसी से ये घटनाएं बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह जी यहां है, मैं उनको ध्यान आकर्षण करता हूं ऊना में जो घटना हुआ उसके ओर। ऊना में 11 जुलाई 4 दलित युवकों को, नौजवान को पेड़ में बांध के बेल्ट से मारा गया, लाठी से मारा गया। लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जो लोग मारा वही उसको इंटरनेट में पोस्ट कर दिया, हम सब देखे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सारा सौराष्ट्र में बंद हुआ 20 जुलाई। दलितों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले। लेकिन देखिए सर, सरकार कैसे चलता है। ये जब ये लोकसभा में जब ये बात उठाया गया, राजनाथ सिंह जी बोले कि सरकार तो जल्दी कदम उठाए हैं, लेकिन कदम कहां उठाए हैं? आनंदीबेन पटेल ऊना जाने में गांधीनगर से 9 दिन लगा। 11 जुलाई घटना घटी और 20 जुलाई आनंदीबेन पटेल वहां पर जाके पहुंचे। ये टाइम लैग क्यों होता है? क्यों आप पहले ये मॉनिटर करने का कोशिश नहीं किए? ये सवाल मैं आपसे पूछने चाहता हूं। सर, गुजरात में हर साल 1000 अत्याचार का घटना होता है। 50 दलित महिला पर बलात्कार होता है और 20 दलित जवान को हर साल मर्डर किया जाता है। ये अगर गुजरात मॉडल है, मुझे कुछ कहना नहीं है। सर, आप सुनिए ना, आप सुनिए, आपका हालत बहुत खराब है झारखंड और बिहार का। सर, यही गुजरात मॉडल शायद है सर। लेकिन ये जो इंटॉलरेंस, दलितों को नहीं सहना, मुस्लिम को नहीं सहना, ये सारा देश में फैला गया। ये हाउस में हमने डिबेट किया, एटमॉस्फियर ऑफ इंटॉलरेंस। अरे तृणमूल कांग्रेस के बराबर आप कब होंगे? पश्चिम बंगाल को देखिए, इतना अच्छा दलितों को संरक्षण कोई नहीं करता, आप क्या बोलेंगे? सर, मुस्लिम भी इससे मुक्त नहीं हुआ। दलितों पर अत्याचार हम चर्चा करते हैं। हमारा याद है कि दादरी में, दिल्ली का नजदीक क्या हुआ? एक अखलाक को मारा गया ये बोल के कि इसके घर में बीफ है, गोमांस है। सर, ये भी नहीं, केवल कुछ दिन पहले खड़गे जी उठाए थे, मध्य प्रदेश के मांडासुर में 2 मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हुआ। मंदसौर में अत्याचार हुआ क्योंकि उसको बोला गया कि तुम बफेलो गोमांस कैरी कर रहे हो। वो लोग बोला कि हमारा पास दलील है, हमारा ये बफेलो मीट है, हमारा पास रिसीट है, लेकिन फिर भी उसको पीटा गया। तो सर, ये जो एक असहिष्णुता का वातावरण देश में बन रहा है, मैं बराबर समझता हूं कि सोचता हूं कि क्यों हमारे देश में ये वातावरण बना। सर, 7 अगस्त हैदराबाद में हमारा प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, जरूरी बयान। वो वहां पर उन्होंने बोला कि टू स्टॉप अटैकिंग दलित्स, Narendra Modi issued a call to stop attacking Dalits, saying, shoot me if you want, not Dalits, and ask people to beware of fake Gorakshaks who have problem in the country's unity and want to destroy society. मैं इसको स्वागत करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री को ये बयान देने में इतना समय क्यों लगा? 11 जुलाई ऊना में घटना घटा और उनको बयान देने में 26 दिन लग गया। और मैं ये भी पूछने चाहता हूं, अगर बयान दिया ठीक है, लेकिन बयान में ये क्यों नहीं बोला कि मुझे मारो लेकिन दलित और मुस्लिम को मत मारो?
दोनों ही तो हो जाता है। ही लेफ्ट आउट द वर्ड मुस्लिम, ही ओनली सेड दलित। क्यों सर? अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी खुद मरने चाहते हैं, खुद मरने चाहते हैं। वो उनको शायद कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। लेकिन प्रधानमंत्री का बयान का एक दिन बाद मैं देखा कि आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम है भैयाजी जोशी, उन्होंने एक बयान देके प्रधानमंत्री को समर्थन किया। तो इन लोगों को 26 दिन लगा ऊना के बाद ये एक बयान देने में, और तब भी घटना बंद नहीं हुआ। मैं आपको बताने चाहता हूं सर, ये आंध्र प्रदेश में सर अमलापुरम दलित स्ट्रिप्ड, thrashed, tied to tree for killing dead cow। सर ये दलित जो मरा हुआ गाय है उसको चमड़ा बराबर उतरते हैं, यही उनको प्रोफेशन है, और आज उसके लिए उनको मारा जा रहा है। मैं जो चाहता हूं राजनाथ जी, आपको एक नेता थे अरुण शौरी, अभी थोड़ा आउट ऑफ फेवर है, उन्होंने बहुत अच्छा एक बयान दिया। क्या बोला कि यूपी और एनडीए में This is not the profession of those people, Dada. It was imposed on them. That's what it is. सर एक मिनट, उन्होंने बोला एनडीए और यूपीए में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एनडीए इज यूपीए प्लस काऊ। ये काऊ कहां से नया हिंदुस्तान में आ गया? हमारा संविधान में 48 धारा में ये कहा गया कि स्टेट शैल एंडेवर टू स्टॉप काउ स्लॉटर ऑफ मिल्क एनिमल्स। ये तो हमारे यहां पर लिखा हुआ है। हमारे देश में ज्यादा प्रांतों में काउ स्लॉटर बैंड है हमारा, और वहां हरियाणा में 10 साल तक जेल हो सकता है अगर कोई काउ स्लॉटर करता है। लेकिन ये इशू नया ढंग से उठा है। मैं कहने चाहता हूं कि माइंडसेट का बात है। अगले चुनाव के पहले मोदी जी गोरक्षा नहीं होता है, यहां यूपीए के लोग ये किया है, ये सब बोला था। लेकिन मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री बन गए, वो जिम्मेवार बन गए, लेकिन उनको जो चेला चमचे थे वो लोग बोला कि हम गोरक्षा शुरू कर दे, और वही मैदान में उतरे हैं। तो आज मोदी जी जब ये बयान देते हैं, मैं आपको बताने चाहता हूं सर, मैं 1 मिनट में बताऊंगा। आई नॉट द वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू आउटफिट्स कंडेम मोदी रिमार्क्स ऑन गोरक्षक। तो अभी भी विश्व हिंदू परिषद और एक तो क्या संस्था है, उसका नाम है राष्ट्रीय गोरक्षा दल, ये मोदी जी को कंडेम किया। मैं तो इन लोगों को कंडेम करता हूं और मांग करता हूं राजनाथ जी से, ये विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय गोरक्षक दल को अब बैन कर दीजिए। इसको कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, आपके हाथ में वो हुकूमत है। सर एक नया वातावरण बनाने पड़ेगा। चलो जरा ये हो सकता कि चुनाव के पहले सर, चुनाव के पहले बीजेपी के लोग हिंदुत्व को हवा उठाए थे, लेकिन अभी वो हुकूमत में आ गए, जिम्मेवारी के साथ काम करने पड़ेगा और देश में एक सहिष्णुता का वातावरण बनाने पड़ेगा, जहां हमारे मुसलमान, जहां हमारा दलित भाई, उसका सुरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं रहे। मैं बहुत आभारी हूं आपके पास कि आप मुझे बोलने का मौका दिया। मैं गांधी जी को याद करता हूं कि गांधी जी बोलते थे, ऑलवेज थिंक ऑफ ए टैलिस्मैन, think of the poorest person you know, and think whether your action will help in wiping off the tear of his eyes। मैं रूलिंग पार्टी के लोगों को कहता हूं कि ऐसा कुछ करिए कि दलितों को आंसू पोंछा जाए, दलितों को आंसू हटाने का काम करिए। हिंदुत्व को बात हो गया, आप लोग हुकूमत में आ गए, अभी छोड़िए, हमारा समाज को ठंडा होने दीजिए। जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री